जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन पे बहन अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे कि भाई तमाम विघ्न बाधाओं से दूर रहे, हर प्रकार के संकट से बचे। तो क्या इस प्रकार का रक्षा सूत्र केवल बहन ही भाई को बांध सकती है? आइए आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को जानते हैं कि आखिर यह पर्व शुरू कैसे हुआ। आप लोगों में से बहुत से लोग शायद इन बातों को जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए निश्चित रूप से ये एक नई और रोचक इंफॉर्मेशन होगी। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पुराणों में कुछ घटनाओं की चर्चा की गई है, जिनसे हम रक्षाबंधन के तथ्य और महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए पुराणों में वर्णित उन रोचक घटनाओं को जानते हैं। कहते हैं स्वर्ग से है इस पर्व का संबंध। जी हाँ, पुराणों में लिखा है रक्षा सूत्र यानी राखी का बंधन इंद्र की पत्नी शची से है। एक बार देवलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया और इससे घबराकर देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी शची ने कच्चे धागे को अभिमंत्रित करके देवराज की कलाई पे बांध दिया और वो दिन श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन था। बस अभिमंत्रित धागे ने चमत्कार किया और इंद्र ने असुरों को पराजित कर जीत का ताज पहना। इसी प्रकार रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। इस कहानी के अनुसार ये पर्व केवल भाई बहन का ही नहीं, बल्कि इस पर्व पर कोई भी सगा संबंधी रक्षा के लिए अपने संबंधी को रक्षा सूत्र बांध सकता है। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर से कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले तुम्हारे सैनिक हैं, इसलिए इनके साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाओ। तब श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों के साथ ये त्योहार मनाया और इसी के बाद से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। अब एक और घटना के अनुसार द्रौपदी ने बांधी थी कृष्ण को राखी। राखी को लेकर महाभारत में भी एक कथा का जिक्र है। इस कहानी के अनुसार शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। वासुदेव की उंगली से खून निकलते देख द्रौपदी घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे खून का निकलना बंद हो गया। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को हुई थी और लोगों का मानना है कि इसी घटना के बाद से राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक कथाएं रक्षाबंधन के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये एक ऐसा सूत्र है जो सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का प्रतीक भी है। ये वो बॉन्ड है जो श्री कृष्ण का उनकी बहन सुभद्रा के साथ था, जो अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की मां थी। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो बंधन चाहे सूत्र का हो या संबंधों का, बस अटूट, निर्मल और प्यार भरा होना चाहिए। तभी तो सभी विपत्तियों से सुरक्षा हो सकेगी, है ना? तो इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।